4 श्लोक 13 भागवत गीता। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारम् अपि मां विद्य कर्तारम् अव्ययम्। अनुवाद। मेरे द्वारा मनुष्यों के गुणों तथा कर्मों के अनुसार 4 वर्णों की रचना की गई है। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का रचयिता हूँ, किंतु तुम मुझे अकर्ता तथा अविनाशी मानो। व्याख्या। इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण प्राचीन वैदिक संस्कृति में मनुष्य को वर्ण व्यवस्था में विभाजित करने का वैज्ञानिक मानदंड बता रहे थे। उन्होंने अर्जुन से कहा कि मनुष्यों को उनके गुणों तथा कर्मों के अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में विभाजित किया गया है। तो परमात्मा ने इन वर्णों की रचना मनुष्यों के जन्म द्वारा नहीं, बल्कि उनके गुणों सत्व, रजस तथा तमस तथा कर्मों के आधार पर की थी। प्राचीन वैदिक संस्कृति में वर्ण व्यवस्था वैज्ञानिक मापदंड पर आधारित थी, क्योंकि वैदिक विज्ञान के अनुसार भौतिक ऊर्जा को प्रकृति की 3 ऊर्जाओं से उत्पन्न माना गया है। सत्व गुण, यह सद्भाव, संतुलन, स्थिरता, आनंदमयता तथा ज्ञान की स्थिति है। रजोगुण, यह ऊर्जा, क्रिया, वासना, परिवर्तन तथा गति की अवस्था है। तथा तमोगुण, यह अहंकार, जड़ता, निष्क्रियता तथा भौतिकता की स्थिति है। इस कारण ब्राह्मण वे होते हैं जिनका रुझान ज्ञान प्राप्त करने तथा भक्ति की ओर होता है, वे सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं। क्षत्रिय वे होते हैं जिनका रुझान युद्ध शैली, प्रशासन तथा प्रबंधन की ओर होता है। इनमें सत्व प्रवृत्ति कम महत्व की होती है तथा रजस गुण प्रबल हो जाता है। वैश्य वे होते हैं जिनका रुझान व्यवसाय तथा कृषि की ओर होता है। इनमें तमस गुण कम महत्व का होता है तथा रजस गुण प्रबल हो जाता है। शूद्र वे होते हैं जिनका रुझान श्रम करने की ओर होता है। इनमें रजस गुण कम महत्व का होता है तथा तमस गुण प्रबल हो जाता है। तो हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि जो वर्ण व्यवस्था श्री कृष्ण अर्थात परमात्मा ने वैदिक संस्कृति के लिए रची थी, वो ना तो जन्म के अनुसार मनुष्यों के वर्गीकरण की थी तथा न ही अपरिवर्तनशील थी। यह व्यवस्था मनुष्यों के गुण तथा कर्मों पर आधारित थी, जो मनुष्य की जीव आत्मा का अंश होते हैं, किसी भी समय में चली आ रही सामाजिक व्यवस्था का नहीं। जैसे जब कोई नया आविष्कार या सिद्धांत प्रकट होता है, तो उसका सदुपयोग तथा दुरुपयोग दोनों किया जा सकता है। इसका अर्थ यह नहीं होता है कि वो आविष्कार या सिद्धांत गलत है। इसका केवल एक ही अर्थ होता है कि जिसने उसका दुरुपयोग किया है वह मनुष्य गलत है। जैसे ऊर्जा, उसका सदुपयोग तथा दुरुपयोग दोनों किया जा सकता है। जब दुरुपयोग किया जाता है तो यह ऊर्जा काले जादू या ब्लैक मैजिक के नाम से प्रख्यात है। इसीलिए परमात्मा के द्वारा रचित वर्ण व्यवस्था में कोई खोट नहीं था, परंतु इसके कारण जो समाज में सदियों से कुप्रथाएं चली आ रही हैं, उसके लिए समस्त मानव जाति जिम्मेदार है। इसके बाद योगेश्वर श्री कृष्ण एक बहुत गहरी बात कह रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे वर्ण के निर्माण करने वाले कर्ता को तू अकर्ता ही समझ। कर्ता का भाव मनुष्य के अहंकार से निर्मित होता है तथा मनुष्य का अहंकार कुछ ऐसा अद्भुत है कि यदि मनुष्य कुछ ना भी करे तो उसका भी कर्ता बन जाता है। परंतु योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे थे कि सब कर्म करते हुए भी उनका कर्म अहंकार को निर्मित नहीं करता है, क्योंकि वे अपनी चेतना में स्थित बस एक साक्षी हैं। यह श्लोक आध्यात्मिक साधकों के लिए बड़ा उपयोगी है, क्योंकि इस श्लोक से उन्हें यह ज्ञान मिलता है कि धीरे धीरे कार्य करते हुए भी उन्हें अकर्ता बनने का प्रयास करना चाहिए, जो मात्र अपने कर्मों का साक्षी है।